10 मिनट सीरीज स्टार्ट करते हैं और स्कोर करेंगे 100 आउट ऑफ 100। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको स्किप नहीं करना है, एक एक स्टेप को देखना है, समझना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। और जब ये 10 मिनट का सीरीज जब लेक्चर खत्म हो जाए तो उसके बाद उसी क्वेश्चन को आप बिना देखे लिख लिख के ट्राई करना, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बट स्किप नहीं करना है, करना है समझ समझ कर, लिख लिख कर, दिमाग में डालना है। जो लिखता है वही कमेंट में बोल देना, जो लिखता है वही। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ए डैश इक्वल टू माइनस ए। इसका मतलब ये है जब भी क्वेश्चन में गिवन हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है। तो क्या प्रूफ करना है? देन ए स्क्वायर इज, तो यहां लिखेंगे ए स्क्वायर और ऊपर लगा लेंगे ट्रांसपोज। ये याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो जो भी गिवन हो उसको लिखना है और लगाना क्या है? ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का रूल है, क्या रूल है कि आप इसको ऐसे एक्सचेंज कर सकते हो। तो एक्सचेंज कर दिया हमने। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है? माइनस ए, यहां लिख लेंगे माइनस ए का स्क्वायर। अब माइनस ए का स्क्वायर क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर। तो देखो ये बिल्कुल इसकी तरह सेम है ना, बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया? सिमेट्रिक। यही रूल है। पहला स्टेप है इनके प्रोडक्ट को फाइंड करना है, मतलब ए मल्टीप्लाई बी करना है। ए मल्टीप्लाई बी 1 -1 0 2 3 4 0 1 2, बी को 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। ये लो, चलो करते हैं। 1 × 2 2 आएगा, -1 × -4 4 आएगा, 0 हो गया। आगे 1 × 2 आएगा, -1 करेंगे तो -2 आएगा, ये हो गया -2, ये हो गया 0। ठीक है, 1 × -4 आएगा, -1 को +4 से करेंगे वो 0। तो कहने का मतलब है यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 6 आएगा, 0 आएगा, 0 0 6। कहने का ये मतलब है। तरीके से अगर 6 कॉमन निकालेंगे तो 1 बन जाएगा, 0 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 बन जाएगा। तो ये आ गया 6i। क्या दिमाग लगाना है कि भाई a डॉट बी को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया? 6i। तो इसका मतलब इनमें से कोई एक इनवर्स होगा। लेकिन क्या होता है फॉर्मूला? ए इनवर्स इक्वल में i होता है। मतलब यहाँ पे 6i है, यहाँ पे i है, तो पहले इसको ना सॉल्व करो ऐसे लिखकर। ठीक है, अब मैच करते हैं। ए क्या है? ये 1 है, ये -1 है, z 0 1 -1 0, ये रहा, मिल गया। ये जो हमारा यहाँ पर है ना, ये इससे मैच हो रहा है। 2 3 4 2 3 4 है ना, मतलब ये वाला इक्वेशन इससे मैच हो गया। तो हमें कंफर्म हो गया कि जो ये ए है वो इस ए से मैच हो रहा है। तो इसका मतलब जो ये वाला हिस्सा है ये हमारा इनवर्स है। कंपेयर कर लो, तो हम यहां से कंक्लूजन निकालेंगे कि ए इनवर्स क्या है? b/6। तो हमें ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ए इनवर्स की वैल्यू यहां पे आ गई। तो हमारा ए इनवर्स का हो गया b/6। बी का वैल्यू क्या था यार? 2 2 2 -4 -4 2 -4 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5 2 -1 5। ये लो, ए इनवर्स निकल गया। अब निकालते हैं एक्स की वैल्यू। क्या होता है? ए इनवर्स डॉट ए बी हो गया, सी ले लो। चलो, तो एक्स ये हो गया XYZ, ये आप लोगों ने पहले कर रखा है। ए इनवर्स हमारे पास क्या आ गया? 1/6 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। अब बोलोगे सर सी की वैल्यू क्या होती है? सी का मतलब ये नंबर क्या है? 3 17 7 3 17 7। ये लो, 2 3 जा 6 2 17 34 -4 करेंगे 28 माइनस का। ठीक है, -4 -12 2 17 34 -4 करेंगे -28 2 3 जा 6 -1 माइनस का 17 5 × 7 35। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा देखते हैं। क्या आएगा? 34 में 17 जा 17 18 18 + 6 24। तो इसको काटने के बाद आएगा x हमारा आएगा 2, y आएगा -1, z आएगा 3 4। फर्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है ये वाला। इस पर एक क्वेश्चन आपके टेस्ट, प्री बोर्ड, बोर्ड, फर्स्ट टर्म, हाफ ईयरली, एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एमसीक्यू में पक्का आता है। 100% श्योर भाई, पक्का का पक्का आता है।
बस अभी देखना क्या होता है, डिटर्मिनेंट n माइनस वन क्या होता है, एडजॉइंट a डिवाइड, ठीक है। अब देखो एग्जांपल क्या है, डिटर्मिनेंट कितना है 5 गिवन है, ऑर्डर गिवन है 3/3 का, क्या चाहता है ये हमसे, एडजॉइंट a। हमें साफ साफ दिख रहा है फॉर्मूला कि अगर डिटर्मिनेंट गिवन है तो एडजॉइंट निकाल सकते हैं, एडजॉइंट गिवन है तो डिटर्मिनेंट। तो मेरे को दिमाग में आया कि एडजॉइंट निकालना, डिटर्मिनेंट गिवन है, ये रहा फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट n मतलब 3 माइनस 1, 5 की पावर 2, मतलब इसका आंसर आ गया 25। बहुत आसान। वैसे ही सेकंड फॉर्मूला क्या है, a इनवर्स इक्वल टू i होता है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, i, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है, याद रखना, अगर देखो a है, a इनवर्स i दे रहा है तो पक्का वहां डिटर्मिनेंट होगा, तो +1 या -1। ये वाला बच्चों को पता नहीं होता है, उनके दिमाग में जाता नहीं है, कभी प्रैक्टिस नहीं करते, दिक्कत होती है। तो बेटा अभी कभी इसे याद कर लो, समझ लो, ठीक है, क्या सीन है ये। चलो क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो पहला तो मतलब यही है, अगर ए हमारा मैट्रिक्स है तो बी उसका क्या होगा, इनवर्स होगा, मतलब ए जो ए इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, बी। फर्स्ट मतलब तो यही है इसका, ठीक है। अगर बी मैट्रिक्स है तो बी का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा हमारा, ए। ये ध्यान रखना, ठीक है। दो कंडीशन हो सकते हैं यहाँ पे, अगर मैट्रिक्स है तो बी क्या है, ए का इनवर्स, अगर बी मैट्रिक्स है तो ए क्या है, बी का इनवर्स। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। थर्ड फॉर्मूला क्या है, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट एंड ए का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम होता है। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट एंड उसका डिटर्मिनेंट हमेशा सेम ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, कहा गया था इफ ए डिटर्मिनेंट इज 3, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो हम बोल देंगे भाई 3, हम पागल थोड़ी ना है, हमें तो पता है भाई, हमने सुनील सर ने हमें पढ़ा रखा है पहले ही, ठीक है, बोल देना साफ साफ। चलो फोर्थ फॉर्मूला क्या है, के ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू के एन। ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए, बहुत बार। तो साफ साफ देखो एग्जांपल क्या है, ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, डिटर्मिनेंट ए है, 2a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, फॉर्मूला क्या है, के ए का मतलब k की पावर n, यहाँ k का मतलब क्या है 2 की पावर n, n क्या है 2, यहाँ पे क्या है डिटर्मिनेंट क्या गिवन है 4 है, 4 4 जा 16, ये रहा आंसर। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला पता है ना, वो बच्चा भाई प्यार से कर लेगा, वो बहुत ही प्यार से करेगा इन सब चीजों को, बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर एक एमसीक्यू आपके एग्जाम में आता ही आता है, 100% श्योर भाई, आता ही आता है। सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो भाई समझ लेना डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। क्या बोला बेटा मैंने, डिटर्मिनेंट 0 होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन क्या है, एक ए मैट्रिक्स गिवन है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट क्या होगा, लैम्डा मल्टीप्लाई 1 लैम्डा माइनस 2 3 जा 6 इक्वल में क्या लिख देंगे 0। तो लैम्डा क्या आ गया 6। ये क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, सोचो कितना आसान है। ये जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वो सबके सब क्या है, p/2। ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए इक्वल में क्या आता है, डिटर्मिनेंट ए डॉट आई। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, काम का है, अभी फ्यूचर में यूज होगा। तो क्या करेंगे, हमें बोला गया है ए एडजॉइंट ए फाइंड करना है, तो ए एडजॉइंट ए का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ए डॉट आई। डिटर्मिनेंट निकालो इसका, इसको इससे मल्टीप्लाई 2021, इसको इससे किया 2022, सोल्व करने में क्या आएगा -1। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ गया, माइनस का 1। आंसर क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई आई, इसका आंसर आ गया माइनस का आई। दिस इज द, बाकी अगला फॉर्मूला क्या है, ए डॉट एडजॉइंट ए का मॉड होगा, तो आएगा हमारा आंसर, ठीक है। एडजॉइंट के ऊपर एडजॉइंट आ जाए तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए n-1। एडजॉइंट के ऊपर एडजॉइंट आके क्या लग जाए, डिटर्मिनेंट। तो ये वाला फॉर्मूला है, लिख लेना। ए इनवर्स का फॉर्मूला तो आप सबको आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट क्या होगा 0। याद है 3 क्रॉस 3, मतलब n गिवन है हमें 3। एडजॉइंट ए डॉट एडजॉइंट ए, अभी इसका फॉर्मूला देखा था हमने, क्या देखा था, हाँ इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए डॉट आई। तो इसका मतलब क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट हमें गिवन है 10। क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। अरे भाई इसका फॉर्मूला तो अभी देखा था हमने, क्या था, ये था फॉर्मूला, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला ये था, डिटर्मिनेंट n-1, याद आया। डिटर्मिनेंट 10 है, n 3 है, -1 10 की पावर 2, ये आ गया 100। इसका आंसर क्या है 100।